ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 से। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है इसमें जो गिवन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है, ठीक है। ये चेक करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, और बच्चों जो सेट दिया होता है ना x और y उसी से बिलोंग करता है, यानी x एंड y बिलोंग्स टू a, ठीक है। x और y की वैल्यू a से लेनी है। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x, और 1 के हिसाब से y की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 1 5 एंड 1 6 भी हो सकता है। और अगर हम x की जगह 2 लेते हैं तो 2 के हिसाब से y की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें बोला y इज डिविजिबल बाई x, ये जो y है x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 2 के साथ हम 6 ले सकते हैं, ऐसे ही 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 6, ऐसे ही 4 4 एंड 5 5 एंड 6 6। ये हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो x कॉमा वाई ये तो खैर बिलोंग करेगा ही रिलेशन से, ये तो होता ही है। देखो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। ये एक्स वाई मेनली हमको इसको देखना है, x कॉमा एक्स बिलोंग करता है रिलेशन से। अगर ये बिलोंग करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, बिलोंग्स नहीं करेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं कि बिलोंग करता है कि नहीं करता है। देखिए जैसे मान लो कोई भी इसमें जैसे एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई जैसे मैंने ले लिया 1,2, एक्स वाई की फॉर्म में हो गया, बिलोंग करता है रिलेशन से। देखो इम्प्लाइज दैट, अब हम जैसे एक्स वाई है इसके हिसाब से एक्स कॉमा एक्स है ना, तो 1,2 के हिसाब से क्या बनेगा 1,1। अब ये 1,1 देखना है इसमें है या नहीं, तो देखो 1 1 है इसमें, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही 1,3 के हिसाब से 1 1, 1 4 के हिसाब से 1 1। ऐसे ही मान लो 2,6 है, इसके हिसाब से 2 2 बनता है, तो 2 2 देखो है। ऐसे 3,6 है, इसके हिसाब से 3 3 बनता है, देखो 3 3 भी है, समझ गए ना। तो इस तरह, और देखो 4 4 5 5 6 6, तो इसका मतलब ये कंडीशन बिलोंग कर गई रिलेशन से। देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक की कंडीशन होती है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो एक्स कॉमा वाई तो रिलेशन से बिलोंग करता है, ये वो तो गिवन होता है। हमको इसे देखना है वाई कॉमा एक्स अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तब तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक्स कॉमा वाई के हिसाब से मैंने 1,2 ले लिया, क्योंकि 1,2 देखो एक्स वाई देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अब 1,2 को हम क्या लिखेंगे 2,1, इस हिसाब से देखो एक्स वाई एक्स। तो हम अपोजिट देखते हैं, वाई एक्स को देखते हैं, तो वाई एक्स के हिसाब से 1 2 का हो गया 2 1। अब 2 1 को देखते हैं रिलेशन में होगा या नहीं। देखिए इसमें कहीं 2 1 है, कहीं नहीं है ना, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ लिख दो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गई। जब ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गई तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है x, y बिलोंग्स टू रिलेशन, y, z बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, x, y के हिसाब से जैसे मान लो 1, 2 का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर है रिलेशन में। अब जैसे x, y है तो y एंड थर्ड नंबर है ना, तो 1, 2 है ना, तो 2 एंड थर्ड नंबर देखता हूँ। देखो 1, 2, अब 2 एंड थर्ड नंबर, तो 2, 6 ये रहा थर्ड नंबर, इसको लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 2, 6 को लिख लिया मैंने। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए एक्स जेड है ना, इसके हिसाब से 1, 6 बनता है। अब हम 1, 6 को देखेंगे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो देखो 1, 6 यहाँ है रिलेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो तीनों कंडीशन रिलेशन से बिलोंग कर रही है ना, तो लिख देंगे देयरफॉर, या दैट इज लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल लिया है। द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लिख देंगे हैंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। बट ट्रांजिटिव। ये बच्चों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।